हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स में। और आज के इस क्लास में हिंदी के वायरल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। और ये जो प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए, आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, टकसाल शब्द का अर्थ है। तो टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? यह है जहाँ सिक्के ढलते हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? औलूर के पास से गांव की रहने वाली किसी निम्न में से कौन है? तो ये कौन है? मंगमा है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो किसे लग रहा था? तो लक्ष्मी को लग रहा था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला 5 नंबर प्रश्न है, सिखों के पांचवे गुरु कौन है? तो सिखों के पांचवे गुरु कौन? तो गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो ये नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगू किस समय से पागल है? मंगू किस समय से पागल है? तो ये मंगू जन्म से ही पागल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र माना गया है? तो बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र माना गया है? तो ये शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? क्या किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो किस स्थान पर? तो काशी में। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? काशी में। और ये सब प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा आप लोग। चलिए, अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो गांधी जी को किसने महात्मा कहा? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में कितनी मछलियां थी? तो 3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? क्या भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? ये किसने पूछा? संतु ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है? क्या एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यूरोप में है। अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय कौन था? टॉल्स्टॉय कौन था? तो ये था रूसी लेखक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रूसी लेखक था। अगला प्रश्न है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो क्या है? प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, डेसाऊ में। अगला प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? तो भारत किसकी भूमि है? तो यह ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है नाखूनों का बढ़ना? तो यह है पाशविक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो यह किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो यह विष के दांत तथा अन्य कहानियां से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इनके बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो ये किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो ये भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर की माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? तो किस शासक ने चलाया था? तो बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये जैनों का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा से याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो यह प्रश्न किसने किया? छोटी लड़की ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो सहजात वृत्ति किनका नाम है? यह अनजानी स्मृतियों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो ये कौन खाता था? तो पिताजी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दही वाला मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ये क्यों कर लिया समझौता? मजबूरी से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो एक महू है, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? तो ये कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? यह 18 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? ये क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो क्या था? कमू था। ऑप्शन नंबर क्या था? कमू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? तो किस दिन लगा? तो नाहर सिंह जी वाले दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शहनाई को सुशीर वादियों में किसकी उपाधि मिली है? तो किसकी उपाधि मिली है? तो शाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संतू मछली लेकर क्यों भागे? संतू मछली लेकर क्यों भागे? तो ये क्यों? कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राधा किसकी पत्नी है? तो राधा किसकी पत्नी है? तो ये कैलाश की। ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा को माना है प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण किस देश को? तो ये किस देश को माना है? तो ये माना है भारत को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीता के पुत्रों का नाम है? सीता के पुत्रों का नाम है, तो सीता के पुत्रों को क्या नाम है? तो यह कैलाश, नारायण एवं बिरजू।
कैलाश नारायण एवं बीजू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसका वातावरण बली अमाल को भयभीत कर दिया था? किसका वातावरण बली अमाल को भयभीत कर दिया था? ये किसका? अस्पताल का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो कैसी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बाढ़ की समस्या। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो ये रखी थी पोता के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? किसने किया? अगेन इसका भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो ये किसने किया? रस खान ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा से देखते चलिएगा, इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कौन हुए थे? रस खान, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें? तो ये कौन ललकारता है? तो वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो कैलाश ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ननकाना साहब अब कहाँ है? ननकाना साहब अब कहाँ है? तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह कहाँ लिखा हुआ है? यह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? क्या पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? क्यों पड़ी थी? बुखार की तेजी के कारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? तो यह है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारा गया? तो घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारा गया? तो नादिर शाह के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नादिर शाह। अगला प्रश्न है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? ये किसने कहा था? तो ये रस खान की, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? तो मदन था गिरधर का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। थोड़ा गला सूख गया इसलिए ऐसा आवाज आ रहा है, बट कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी?
कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो ये किसने दी? तो गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छा से पूरा प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है? प्रेरक व्यक्ति कौन है? ये बुद्ध भी है, कबीर भी है, ज्योतिबा फुले, यानी इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हु आर शुद्धराज किन की रचना है? तो हु आर शुद्धराज किन की रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो यह है मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि है? मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि है, तो ये कौन सी लिपि है? तो ये देवनागरी है। और हाँ, देवनागरी हिंदी की भी लिपि देवनागरी ही है। हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, देवनागरी। अगला प्रश्न है, धरती कब तक, यह धरती नहीं है, धरती है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआवसी हो गई? तो सीता क्या देखकर रुआवसी हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देखकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धरती कब, ये दोनों एक ही हो गया है क्या प्रश्न? एक ही बार, हाँ एक ही बार, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दोनों अलग प्रश्न है। चलिए यह प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक क्या था पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम है? तो बड़े लड़के का नाम क्या है? तो यह है कैलाश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो कौन अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वली अमाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो वली अमाल के गांव का नाम क्या था? ये मुनौडीपट्टी था, मुनौडीपट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? किस बांध के टूटने की बात कही गई है? ये कही गई है दलई बांध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा क्या बेचती थी? तो ये दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो भारत माता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है? तो ये अब कहाँ है? तो ये अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? तो किसने बंधवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो कितना नंबर कमरा कहा गया दिखाने के लिए? तो 48 नंबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को क्या था? बुखार था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी बुखार। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो ये किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो ये महसूस हुआ सीता को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बीजू की पत्नी का नाम क्या था? बीजू की पत्नी का नाम क्या था? तो बीजू की पत्नी का नाम था पुष्पा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो ये किस भाषा का है? तो उड़िया के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया?
तो ये किसका घर टूट गया? तो लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो यह क्या है? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो यह किस काव्य में है? तो जीर्ण जनपद में। जीर्ण जनपद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? तो मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? तो ये घनानंद का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? तो यह किस कवि का कथन है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा या दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो ये क्या है? अमराई का कुआं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगमा की बहू का क्या नाम है? मंगमा की बहू का क्या नाम है? तो मंगमा की बहू का नाम है नजमा। नंजमा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाती थी? तो ये कौन करवाती थी? तो ये करवाती थी लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो ये देती थी अस्पताल को। ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो कौन महीना था? अगहन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगहन का महीना था। अगला अगला प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? इसका असली नाम क्या है? एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पपाती कहाँ लेटी हुई थी? क्या पपाती कहाँ लेटी हुई थी? तो यह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ये कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो कितने साल के थे? तो 9.5 साल के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।